वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग द साउंड ऑफ म्यूज़िक इसके फर्स्ट पार्ट को देखेंगे। आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये 9th क्लास का है और ये सीबीएसई बोर्ड में और यूपी बोर्ड में दोनों में ही सेम चैप्टर्स हैं। तो अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं या फिर यूपी बोर्ड से हैं तो आप इसका एक्सप्लेनेशन सुन सकते हैं। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताना चाहती हूँ। द साउंड ऑफ म्यूज़िक जो है यह 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में एवलिन के बारे में दिया गया है जो एक बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन थी, और दूसरे पार्ट में भारत के बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियन हैं जिसका नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, फेमस शहनाई प्लेयर। इन दोनों के जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। इनके लिए इतना आसान नहीं था प्रसिद्धि पाना, बट फिर भी इन दोनों ने बहुत ही स्ट्रगल किया और स्ट्रगल करने के बाद अपनी मंजिल को इन्होंने प्राप्त किया। तो आइए जानते हैं इस स्टोरी के बारे में। आज हम लोग इस क्लास में फर्स्ट पार्ट में एवलिन के बारे में पढ़ेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सुनते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इन हिंदी। एवलिन ने बहुत पहले ही, यानी जब वो काफ़ी छोटी उम्र की थी, अपनी उम्र में ही उसने सुनने की क्षमता खो दिया था। वह डीफ हो गई थी, बहरी हो गई थी। इसका पता सबसे पहले उसकी माँ इसाबेल ग्लेनी को तब हुआ जब वह 8 वर्ष की थी। हालांकि एवलिन जो है लंबे समय तक अपने दोस्तों से और अपने टीचरों से अपने बहरेपन को छिपाने में कामयाब रही, लेकिन आखिर वो समय आ ही गया जब वह 11 वर्ष की हुई तो विद्यालय में उनका जो परफॉर्मेंस था, जो प्रदर्शन था, वो बहुत ही खराब होने लगा। उनके एग्ज़ाम्स में बहुत ही नंबर कम आने लग गए। उनकी प्रधाना अध्यापिका ने उनके माता पिता को उसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाने की सलाह दी, क्योंकि उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया, प्रधाना अध्यापिका ने भी रियलाइज़ कर लिया कि लड़की सुन नहीं पाती और इस वजह से वह बहुत अच्छा नहीं कर पा रही है स्टडीज़ में। और इसलिए उन्होंने उनके माता पिता को बुलाया, एक मीटिंग ली और उसमें कहा गया कि आप इसे एक विशेषज्ञ के पास ले जाइए। विशेषज्ञ ने स्नायु के धीरे धीरे क्षति होने के कारण उसके बहरेपन की पुष्टि की और माता पिता को उसे श्रवण यंत्र लगाने के लिए कहा। देखिए, एवलिन ने जब उसे मालूम था कि उसे सुनने में प्रॉब्लम होती है तो उसको बताना चाहिए था अपने पेरेंट्स से। इस बात को उसने 3 साल तक छुपा के रखा और इस वजह से इन 3 सालों में क्या हुआ, उनके जो नर्व थे वो काफ़ी डैमेज हो गए। ब्रेन का जो नर्व था वो काफ़ी डैमेज हो गया और इस वजह से उसका जो बहरापन है और ज़्यादा बढ़ गया। तो फाइनली डॉक्टर ने उनके माता पिता को बोला कि इसे एक यंत्र लगाने के लिए कहा गया, श्रवण यंत्र, जो उसे सुनने में हेल्प करेगा। उसने उन्हें, दैट मीन्स एवलिन को, बाधिरों के विद्यालय भेजने के लिए भी कहा। देखिए, एक स्पेशल स्कूल भी होता है जहाँ पर डीफ और डम को शिक्षा दी जाती है उनके नीड के अकॉर्डिंग। ये हमारे नॉर्मल स्कूल से अलग होता है। जैसे जो लोग अंधे होते हैं, वो देख नहीं पाते हैं, तो उन्हें ब्रेल लिपि से सिखाया जाता है स्पेशल स्कूल में, ठीक है। तो इसलिए उन्हें यह सजेशन दिया गया कि इस बच्ची को वहीं पे ले जाके शिक्षा दी जाए। अपने बहरेपन के बावजूद एवलिन ने एक सामान्य जीवन जीने का और संगीत को अपना लक्ष्य बनाने का दृढ़ संकल्प लिया। एक दिन उसने एक लड़की को जाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसे देखकर वो इतनी ज़्यादा खुश हुई कि उसने वह सोच लिया कि मुझे भी यह जाइलोफोन सीखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। जबकि वो सुन नहीं सकती थी। आप खुद सोचिए कि अगर आपके पैर हाथ ना हो तो क्या आप डांस कर सकते हैं?
उसी तरह से अगर आप म्यूजिशियन बनना चाहते हैं तो आपको अच्छे से सुनाई दे, आपका कान काम करे, आपकी हियरिंग कैपेसिटी अच्छी हो, तभी आप एक अच्छे म्यूजिशियन बन सकते हैं। ऐसा कॉमन मैन का कहना है। यानी हम लोग आम आदमी की अगर बात करें तो हम लोग अगर कोई बहरा है, हम में से अगर कोई बहरा है और उसे आप कहेंगे कि तुम म्यूजिशियन बन जाओ, तो वो नहीं, हम लोग हिम्मत हार जाएंगे। लेकिन एवलिन जो थी वह काफ़ी दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी, तो उन्होंने यह डिसाइड कर लिया कि नहीं, मुझे बजाने सीखना है तो सीखना है, चाहे इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़े। और फिर एक सिलसिला जारी हुआ, एक अच्छे शिक्षक की तलाश जारी हुई। बहुत सारे शिक्षकों ने एवलिन को हतोत्साहित किया। उन्होंने कहा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि एवलिन जो थी वो पूरी तरह से बहरी हो चुकी थी, और उस बहरे लड़की को तबला सिखाना या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सिखाना उन्हें लगा कि काफ़ी टफ है, मतलब नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पर एक तबला वादक, इसी टीचर्स के खोजने के दरमियान उन्होंने एवलिन को एक तबला वादक रॉन फॉवर्स उसे मिले, और उन्होंने एवलिन की क्षमता को पहचान लिया और एवलिन का बहुत ही साथ दिया। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए। रॉन फोर्ब्स ने 2 बड़े ड्रमों को भिन्न भिन्न ध्वनियों में बजाकर शुरुआत की। उन्होंने एवलिन को कहा कि संगीत को अगर आप कान से नहीं सुन सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप इसे अलग तरीके से महसूस करने का प्रयास करो। फाइनली एवलिन ने ड्रम की ध्वनि को अलग तरीके से महसूस करने का प्रयास किया, और अचानक एवलिन को एहसास हुआ कि वह ऊपर बंधे हुए ड्रम की ध्वनि को कमर के ऊपर से और नीचे बंधे हुए ड्रम की ध्वनि को कमर के नीचे हिस्से से महसूस कर सकती थी। बाद में एवलिन ने पाया कि वह अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से संगीत की ध्वनि, यानी कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अगर बजता है तो उसकी ध्वनि की कंपन को वह महसूस कर सकती थी। और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने इस स्किल को डेवलप कर लिया, इस क्षमता को पहचान लिया कि ऑफ कोर्स वह सुन नहीं सकती है, लेकिन वह संगीत को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों द्वारा महसूस कर सकती है। उसके बाद एवलिन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। एवलिन एक युवा ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो गई। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है? म्यूजिकल बैंड। इसमें कुछ लोग होते हैं, जो सारे म्यूजिशियंस का एक ग्रुप होता है, उसे बोलते हैं ऑर्केस्ट्रा। तो ये एक ऑर्केस्ट्रा में शामिल हो गई और यूनाइटेड किंगडम विजिट की अपने परफॉर्मेंस के लिए। जब वो 16 साल की थी तभी उसने संगीत को अपना जीवन बनाने का फैसला कर लिया। उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक के लिए ऑडिशन भी दिया और एकेडमी में फाइनली वह सक्सेस हो जाती है। और एकेडमी में वो सिर्फ एंट्री नहीं लेती है उस कॉलेज में, बल्कि वह एकेडमी के पूरे इतिहास में सर्वाधिक अंक भी प्राप्त करती है। इसके पहले किसी ने भी इतना ज़्यादा अंक म्यूज़िक में नहीं प्राप्त किया था, और ये एक डीफ बहरी होने के बावजूद भी सबसे ज़्यादा इसका स्कोर था, और इसने प्रीवियस ईयर्स के पिछले सारे सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए और पूरा इतिहास ही रच दिया। उसने धीरे धीरे समूह प्रदर्शन को छोड़ दिया। जो वो ऑर्केस्ट्रा पार्टी में गाती थी, बजाती थी, उसे इसने छोड़ दिया, परफॉर्मेंस देना छोड़ दिया, और इन्होंने एकल प्रदर्शन शुरू कर दिया। दैट मीन्स पहले वो ग्रुप में बजाती थी और अब क्या हुआ कि अब वह सिंगल बजाने लग गई और जगह जगह अपना परफॉर्मेंस देने लग गई। और लगभग अपने 3 साल के पाठ्यक्रम में जब वो ग्रेजुएशन कर रही थी, तो उसी के दरमियान में, उसके अंत में जब उसका फाइनल ईयर था, उसे कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वह कुछ हजार वाद्य यंत्रों में निपुणता के साथ दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बहु तबला वादक बन गई। उसने सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं सीखा, बल्कि लगभग 1000 इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख लिया।
1991 में उसे रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी के प्रतिष्ठित सोलोइस्ट ऑफ द ईयर के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। एवलिन ने बताया, जब उन्हें मौका दिया गया ऑडियंस को एड्रेस करने का, तो उन्होंने लोगों को बताया कि संगीत उसके शरीर के प्रत्येक हिस्से में बहता है। वह हर हिस्से से महसूस कर सकती है, यहाँ तक कि उसकी त्वचा, उसके गालों की हड्डियाँ और यहाँ तक कि उसके बालों में सनसनाहट भी उत्पन्न हो जाता है जब भी वो संगीत सुनती है। जब भी वह संगीत बजाती है, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट प्ले करती है, तो वह उन सभी इंस्ट्रूमेंट्स को अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों से महसूस करती है। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो उसकी ध्वनियों को वह छड़ियों से होकर अपनी उंगलियों के पोरों में महसूस करती है। जब वो फिंगर से बजाती है जाइलोफोन को, तो उसको महसूस करती है कि उसके फिंगर्स में वो ध्वनि है, एक एक कण में समाया हुआ है। ड्रम की तरह झुककर वह उसकी गूंज के प्रवाह को अपने शरीर में महसूस कर सकती है। लकड़ी से बने मंच पर वह अपने जूते उतार देती है ताकि वाद्य यंत्र का कंपन उसके नंगे पैरों से होता हुआ पैरों के ऊपर तक जा सके और वह उस संगीत को महसूस कर सके। एवलिन हम लोगों से कहीं बेहतर तरीके से संगीत को महसूस करती थी। एवलिन ने स्वीकार किया कि वह बहुत मेहनती थी और अन्य म्यूजिशियन के कंपैरिजन में उसने काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया। नियमित संगीत कार्यक्रमों के अतिरिक्त वह जेल में भी और अस्पतालों में भी निशुल्क, दैट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, संगीत का कार्यक्रम देती थी, संगीत को परफॉर्म करती थी और उनका मन बहलाती थी। युवा संगीतकारों के लिए संगीत की कक्षाओं को भी वह काफ़ी महत्व देती थी। वह अपने दर्शकों को बहुत ही प्रसन्न करती थी अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा और लाखों लोग उनके प्रशंसक हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि वह बहुत सारे विकलांग लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत थी, जिसे देखकर सारे विकलांग यही कहते थे कि अगर एवलिन कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से उसने सिर्फ अपना ही जीवन चेंज नहीं किया, अपने ही जीवन में परिवर्तन नहीं लाया, बल्कि उन्होंने उन सभी विकलांगों के मन में एक सफलता, एक नई आशा की किरण के बीज भी बो दिए। तो एट द एंड मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर एवलिन इस कार्य को कर सकती है तो आप भी अगर कुछ ठान ले करने का, जो आपको लगता है कि वह इम्पॉसिबल है, आप उस कार्य को भी कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इम्पॉसिबल वर्ड को विच्छेद करेंगे, अलग करेंगे, तो आप देखेंगे कि उसका मीनिंग होता है आई एम पॉसिबल। तो आप हर एक चीज़ को पॉसिबल कर सकते हैं अगर आपका दृढ़ निश्चय है और अगर आप डिवोटेड हैं, मेहनती हैं। तो ये था आपका आज के क्लास के बारे में। थैंक यू वेरी मच।